बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इस बेहतरीन चर्चा में। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, स्पीकिंग ट्री को नमस्कार। छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ चर्चा शुरू करने से पहले। आपको पामिस्ट्री में, ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में 35 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। हाल ही में सर ने एक किताब भी लिखी है जिसका टाइटल है जीते रहो। जी हाँ, जीते रहो, जिसमें सेल्फ हेल्प की बात की गई है कि जिंदगी को आप ही कैसे खुद से खुशनुमा बना सकते हैं। साथ ही बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें बताई गई हैं और बहुत इजी वे में बताई गई हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई हो, इस बेहतरीन थैंक यू। किताब के लेखक हैं आप। और दूसरी चीज की आज का जो हमारा विषय है वो आपको पता है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, शनि, मंगल और चंद्रमा, तीन जो ग्रह हैं, ये अगर खराब हो जाए तो क्या लक्षण मिलते हैं। साथ ही अगर आपको पता चल गया है, आपने किसी ज्योतिषी से दिखा भी लिया है या आपको कुछ लक्षण भी मिल रहे हैं, तो कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जिनसे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन सकती है। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि शनि और मंगल दो जो मुख्य ग्रह माने गए हैं, जो हमारी हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं, हमारी वेल्थ से भी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ लक्षण होते हैं कि ये ग्रह अशुभ है, सही काम नहीं कर रहे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने इला जी, और ये सबको जानना चाहिए कि ग्रह अच्छे और बुरे क्या हैं। ग्रह का मतलब होता है जो हमसे ग्रहण करते हैं, यानी कि हमारे कर्मों को जो ग्रहण करते हैं और अकॉर्डिंगली फल देते हैं, वो ग्रह हैं। तो शनि जो ग्रह है ये न्याय का ग्रह है। तो जी, अगर हम न्यायपूर्ण रास्ते पे चलेंगे, अन्याय के रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो निश्चित रूप से शनि हमें बहुत बड़े फल देंगे, बहुत शुभ फल देंगे। लेकिन जैसे ही हम अन्यायपूर्ण रास्तों पे चलना शुरू कर देते हैं, जी, अनुचित रास्तों पे चलना शुरू कर देते हैं, वैसे ही शनि की दृष्टि वक्र हो जाती है, यानी टेढ़ी हो जाती है। और जब ओके, शनि की दृष्टि टेढ़ी हो जाती है, तो सबसे पहला लक्षण ये आता है कि चिंता शुरू हो जाती है। मन में चिंता, उदासी, अकेलापन, डिप्रेशन, फिजिकली अगर देखें तो जॉइंट्स पेन, सर दर्द, पेट में गैस, वायु के विकार, ये सारे शनि के लक्षण हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर ये चीजें आपकी ठीक हैं तो शनि ठीक है। अगर ये चीजें तकलीफें आपको हैं, तो फिर आपको विचार करना चाहिए कि आप कैसे शनि के दुष्प्रभावों से बचें। जी, वैसे आप अपना हाथ या जन्म कुंडली भी अपने पंडित जी को, ज्योतिषी जी को दिखा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि शनि की स्थिति आपके जीवन में कैसी है। जी, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर शनि खराब हो, तो बहुत ज़्यादा धन हानि होती है, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, परेशान रहने लगते हैं हम, स्पेशली आर्थिक क्षेत्र में। तो क्या वाक़ई ये शनि से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। देखिए, शनि हमेशा जैसे मैंने कहा न्याय के हैं, तो न्यायपूर्ण तरीके से अगर आप धन को संचय करते हैं, हुँ, धन को कमाते हैं, तो निश्चित रूप से शनि धन की रक्षा भी करते हैं। आपको इतना धन देंगे कि कुबेर की तरह आपके खजाने भर देंगे। लेकिन जैसे ही आप अन्यायपूर्ण तरीके से धन कमाते हैं, हुँ, हुँ। तो वो एक वायरस की तरह आपके घर में आता है, खजाने में आता है और बाकी की फाइलें भी खा जाता है। तो शनि जब नाराज होते हैं, तो ऐसे में धन की हानि भी होती है, आजीविका में रुकावटें आती हैं और सबसे बड़ी बात, मनुष्य बड़ा से बड़ा धनवान मनुष्य भी हुँ, कर्ज में आ जाता है। तो इसको दूर करने के लिए आपको एक तो अपने कार्य ठीक करने हैं, हुँ, विचारों को ठीक करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और सबसे बड़ी चीज़ कि सेवा में अपना समय लगाएँ। अपना समय, आपके पास समय है, आपके पास साधन हैं, अपना धन है, थोड़ा-सा दसवांश समाज की भलाई के लिए लगाएँ, तो शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहेंगे। बिल्कुल। ऐसे ही हम बात करना चाहेंगे, देखिए आज मंगलवार भी है, मंगल का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो मंगल के जो खराब होने के लक्षण हैं, वो क्या कुछ है? देखिए, मंगल का जो गुण है, वो है साहस। साहस। तो जितना भी जीवन में कॉन्फिडेंस है, साहस है, ब्लड है, अच्छी क्वालिटी का हीमोग्लोबिन है, ये सारा मंगल का विषय है। तो जितना मंगल अच्छा होगा, उतना आप साहसी होंगे, सत्यवादी होंगे, पराक्रमी होंगे, शूर होंगे, वीर होंगे। इसलिए सेना में बहुत सारे लोग मंगल वाले होते हैं।
जिनका मंगल अच्छा है, उस सेना में बड़े पदों पे जाते हैं। जी। ऐसे लोग शस्त्र के शौकीन होते हैं, रिवॉल्वर, बंदूक या अस्त्र शस्त्र तरह तरह के, कुश्ती लड़ना, और लड़ाई झगड़े में हमेशा आगे रहते हैं, आगे आके लड़ते हैं, नेतृत्व भी करते हैं कई बार। लेकिन जब मंगल खराब होता है तो ऐसे में खून की कमी, घाव हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना और दुश्मनों की संख्या बढ़ जाना, ये मंगल के हानि के प्रभाव हैं, नुकसान के प्रभाव हैं। तो मंगल का जो प्रतीक है, देखिए मंगल के उपाय तो बहुत ज्यादा हैं, मंगल के उपाय बहुत सारे हैं। मूंगा हो गया, हनुमान जी की पूजा हो गई, लाल वस्त्रों का दान हो गया। लेकिन अगर आप अपने भाई को प्यार से रखते हैं, भाई मंगल का प्रतीक है, भाई मंगल का सिंबल है, तो अगर आप अपने भाई से अच्छे संबंध रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका मंगल अच्छा रहेगा और आपका साहस और बल हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल। ऐसे ही मैं चंद्रमा के बारे में भी जानना चाहूँगी। कुछ मैंने पढ़ा था चंद्रमा के बारे में कि जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है, वो मानसिक रूप से थोड़ा-सा वीक होते हैं, मतलब जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी उन्हें बुरा लग जाता है, थोड़े ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो क्या वाक़ई ऐसा है? बिल्कुल, देखिए मंगल को लूना कहा गया, लूनैटिक। तो लूनैटिक का मतलब होता है मानसिक समस्या, मनोरोगी, मूडी। तो मंगल मूडी बना देता है, अगर सॉरी चंद्रमा, चंद्रमा। चंद्रमा की बात हो रही है। जी, जी। तो चंद्रमा मून है ना, तो मूड जो है, चंद्रमा मनसो जाता है, मन का जो देवता है वो चंद्रमा है। तो आपका मूड चंद्रमा से बनता है। हुँ, इसलिए अगर चंद्रमा अच्छा है तो आप कल्पनाशील होंगे, किताबें लिखेंगे, कविताएं लिखेंगे, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे, नई नई खोजें करेंगे, और चंद्रमा मन की शांति भी देता है। बिल्कुल। इसलिए अगर चंद्रमा ठीक है तो मानसिक रूप से आप संतुष्ट रहते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन चंद्रमा ठीक है तो आप प्रसन्न रहेंगे। दूसरा, चंद्रमा आपको कल्पनाशील बनाता है, तो आपकी कल्पनाएं, आपके सपने बड़े हो जाते हैं, आप डे ड्रीमर हो जाते हैं, दिन में सपने देखने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी हेडलाइन सही है हाथ में, तो हुँ, उन सपनों को पूरा भी कर लेंगे। मतलब अदरवाइज हर चीज़ सपने के ऊपर टिकी हुई है। आप कोई भी चीज़ ऐसे एक फैक्टर देख के नहीं कह सकते। नहीं, उसके लक्षण देखने पड़ेंगे। तो हुँ, अगर चंद्रमा ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी है, डे ड्रीमर है, ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स पूरे होंगे। अगर चंद्रमा में कुछ कमी है, किसी की दृष्टि पड़ रही है राहु केतु की, तो ऐसे में क्या होगा कि मनुष्य का मनोबल कमज़ोर हो जाता है। उसके अंदर योग्यता होती है, फिर भी वो साहस के साथ कदम नहीं उठा पाता। कई बार उसको जवाब पता होता है, फिर भी वो जवाब नहीं दे पाता। तो ऐसे लोगों को थोड़ा मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है और चंद्रमा के उपायों की भी ज़रूरत होती है, नहीं तो ये उदासी और डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, अकेला महसूस करते हैं। इनको लगता है लाइफ में हमारे लिए कोई नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है, और ऐसे इनका आत्मविश्वास और कम हो जाता है। तो ये बच्चों में विशेष ध्यान देने वाली बात है। हुँ। जी। सीमा जी सवाल कर रही हैं कि मुझे 5-6 साल पहले किसी ज्योतिष ने बताया था कि मेरा चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन अब मैं 3-4 साल से महसूस कर रही हूँ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है और थोड़ा डिप्रेशन की तरफ भी बढ़ रही हूँ। उपाय बताइए? जी। देखिए, चंद्रमा को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है कि सोने से पहले, अगर आपके पास चांदी का गिलास है तो और अच्छी बात है। चांदी के गिलास में दूध और मिश्री मिला के पी लें शाम को, दिन डूबने के बाद। इसको आप एवरी मंडे पिएं, मंडे सोमवार को। सोमवार। सोमवार को आप 7 सोमवार पिएंगे तो आपको एक अलग तरह की शांति और संतोष महसूस होगा अपने जीवन में। इसको करके देखिएगा। दूसरा, भगवान शिव जी की पूजा। अगर आप भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं या सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं, उन्हें 2 जल से स्नान कराते हैं, तो भी ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो भी आपका चंद्रमा ठीक होगा। तो चंद्रमा तो प्रसन्न हो जाएगा आपका, बस आप प्रसन्न रहिए। अच्छा गुरुजी, अगर किसी को नहीं पता है कि हमारा चंद्रमा कमज़ोर है लेकिन लक्षण मिल रहे हैं, तो भी ये हम चांदी के ग्लास और दूध वाला उपाय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। जी, जी।
अगला सवाल आ रहा है रत्नों को लेकर। देखिए अभी हम उपाय शुरू ही किए हैं और पहला सवाल रत्नों पे आ गया है। तो सबसे पहले मैं सवाल लूंगी मनीषा जी आपका। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके जो भी क्वेरीज हों, जो भी सवाल हों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए और आप अपने लक्षणों के साथ भेजेंगे तो ज्यादा अच्छे से सर आपको रेमेडी बता सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी पर्टिकुलर लक्षण है जो कि अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कोई भी अगर सिचुएशन है, उसके अलावा कोई लक्षण है तो डेफिनेटली आप हमें भेजिए, सर कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। तो मनीषा जी पूछ रही है क्या केवल रत्न पहन लेने से ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल पूछा। देखिए, रत्न पहन लेना पर्याप्त नहीं है, आपको आचरण भी ठीक करना होगा। आचरण में देखिए जरूरी नहीं कि पुण्य ही आचरण है, आचरण में जीवन शैली आती है। अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो आपको पूरा फायदा नहीं होगा, साथ में व्यायाम भी होना चाहिए। आपका हम्म, खान पान भी सही होना चाहिए, आपकी नींद भी सही हो। आहार, निद्रा, व्यायाम, बढ़िया। 3 चीजें तो बहुत जरूरी हैं। तब हम्म, आपको रत्न 100% फायदा देगा। तो सर आप म्यूट हो गए हैं गलती से, आई थिंक एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी आप म्यूट हो गए हैं सर, एक दफा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, हो गया, एक दफा बोलिए। फिर से म्यूट हो गया है। आ, सर की आवाज नहीं आ रही है। आ गई, आ गई। जी जी अब आ गई, जी हाँ, जी आ गई। जी आप बताइए, रत्नों के बारे में बता रहे थे आप। हाँ, तो रत्न पहनना जरूरी है। और रत्नों से ज्यादा जरूरी है देखिए अपने संबंधों को ठीक रखना, क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं ना ईता जी, ये हम्म। भी रत्न हैं, ये नवरत्न हैं आपके। और मैं बताता हूँ उनके बारे में, एक एक ग्रह के बारे में बता दूंगा आपको, अगर आप समझ देंगे कि किस तरह से। अगर आप चंद्रमा को ही देखें तो चंद्रमा जो ग्रह है वो आपके माँ में मौजूद है, माता जी में। ओके। और अगर आप अपनी माता जी की बात मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके पैर दबाते हैं और उनके सपनों को पूरा करते हैं, सम्मान करते हैं, तो चंद्रमा जीवन में आपका खराब नहीं होगा। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परखी हुई बात है ये मेरी। गुड। तो चंद्रमा जिनका खराब यानी डिप्रेशन, देखिए चंद्रमा जब खराब होगा डिप्रेशन होगा, मूड खराब रहेगा, उदास रहेगा, आदमी एकांत में चला जाएगा और उसको सजने संवरने की इच्छा नहीं होगी, सुंदरता त्याग देगा। तो ऐसे में क्या है कि जो उपाय मैंने बताया वो तो करना ही है। लेकिन हम्म। अपनी माँ अगर उपलब्ध है माता जी, तो उनके पैरों में मंडे को तेल लगाएं, अपने हाथों से तेल की मालिश करें, जैसे सजा रहे हो पैरों को, सुंदर बना रहे हो, ऐसे मसाज करें। और आप देखेंगे बड़े चमत्कारी तरीके से आपका डिप्रेशन खत्म होगा, आपकी जीवन के प्रति रुचि पैदा हो जाएगी और आप अपने जीवन में सफलता की ओर जाएंगे। आपके सपने फिर से खड़े हो जाएंगे, सपने देखने लगेंगे आप। सीमा जी जिन्होंने चंद्रमा पर सवाल किया था वो एक और सवाल पूछ रही हैं। कह रही हैं कि मैं मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा चंद्रमा ठीक नहीं हो रहा है, सारे लक्षण मुझे मिल रहे हैं। इसका क्या कारण है? अ, देखिए ये भी करना चाहिए कि अगर आप प्राणायाम कर सकें, मेडिटेशन कर सकें तो वो भी आपको हेल्प करेगा। हम्म। लेकिन आप सासू माँ की सेवा कर रही हैं तो इससे बड़ा उपाय चंद्रमा का नहीं है। ये निश्चित रूप से आपका चंद्रमा ठीक होगा। अदरवाइज आप एक बार अपना हाथ दिखा लीजिएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हम सभी दर्शकों को बताएँगे कि एक सेशन हम ज़रूर सर के साथ करेंगे जिसमें लाइव हाथ हम देखेंगे। 2-4 दिन पहले से हम आपसे आपकी हाथ की फ़ोटोज़ मँगाएँगे। ये सेशन बहुत जल्द हम लेकर आने वाले हैं। आप स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़े रहिए तभी आपको पता चलेगा कि कब ये सेशन हम लाएँगे। तो अगला सवाल पूछ रहे हैं आचार्य जी, सुना है हनुमत साधना से शनि, मंगल और राहु तीनों कंट्रोल हो सकते हैं। ये बात कितनी सही है? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए हनुमान जी मंगल के स्वामी हैं और मंगल को अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे हनुमान जी के मंदिर में जाएँ, चाहे सुंदरकांड पढ़ें, ये सभी चीज़ें आपके मंगल को, यानी मंगल एक तत्व है जो आपके साहस को बढ़ा देगा। आपके साहस को, रक्त संचार को, ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन को,
सब चीजों को मेंटेन कर देगा। तो ये पूरा साइंस है। और हनुमान जी भी एक तत्व हैं, वायु तत्व हैं, वायु पुत्र हैं। तो वायु संबंधी जो समस्याएं आ जाती हैं शरीर में, कमजोरी आ जाती है, उसको दूर कर देगा मंगल। तो सारा जो विज्ञान है वो एक ही चीज है, कैसे हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, अपने टास्क पूरे कर पाएंगे। तो हनुमान जी की सेवा बिल्कुल सही है, अगर आप करेंगे तो मंगल प्रसन्न रहेंगे। जी, शनि के बारे में मैं कुछ पूछना चाहती हूँ सर। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि शनि की साढ़े साथी ढैया ज़िंदगी में कभी न कभी आपको उसका सामना करना पड़ेगा, बल्कि दोनों का करना पड़ेगा। तो क्या कुछ उपाय होते हैं और क्या शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया सभी के लिए परेशानी लेकर आती है या कुछ लोग हैं जो बच जाते हैं? जी, देखिए शनि ग्रह जैसा कि मैंने बताया कि न्याय के हैं, वैराग्य के हैं, एकांत के हैं और दंड के हैं। सब चीज़ें शनि पे निर्भर हैं, इसलिए शनि को प्रसन्न सबको रखना चाहिए। और शनि तभी प्रसन्न रहेंगे जब आप अनुशासन रखेंगे जीवन में। जो लोग जीवन में अनुशासनहीन हैं, उनके लिए शनि की अलार्मिंग वार्निंग रहती है। तो शनि की ढाइया भी होती है, साढ़े साती भी होती है, सबके जीवन में आती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि शनि आपका नुकसान ही करे। ये डिपेंड करता है कि वो एक ऑडिट पीरियड होता है, ऑडिटिंग होती है आपकी उस समय। जैसे बैंक की ऑडिटिंग होती है साल में 1 बार, कहीं कोई उल्टा-सीधा काम किया, हाँ, कोई एप्लीकेशन, तो वो दंड देंगे, नुकसान करेंगे। अगर आपके कर्म बिल्कुल सही हैं, तो लाभ देके जाएँगे, रिवार्ड देके जाएँगे आपको। तो शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से लोग डरते हैं, डरना नहीं चाहिए। और शनि को प्रसन्न रखने का पहला उपाय है पीपल के नीचे दीपक जलाना, डेली शनिवार को। शनिवार। शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाना है और उसके नीचे काले तिल जरूर रखें। अक्सर लोग काले तिल नहीं रखते हैं, उससे शनि फिर से वापस आ जाते हैं। तो शनि को बैठने की जगह चाहिए, वहां पे काले तिल पहले बिछाइए जमीन में, फिर अच्छा, वो दीपक रखिए, तब शनिदेव आपको पूरा आशीर्वाद अपना देंगे। जी। अगला सवाल आ रहा है, रवि पूछ रहे हैं कि मैं ज्योतिष में यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन काफ़ी समय से मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है, तो क्या ये कुंडली में ग्रहों की वजह से हो सकता है? बिल्कुल, देखिए मैं बहुत ओपनली आपको बताना चाहता हूँ कि हर चीज कुंडली के ग्रहों से नहीं हो रही है। बहुत अच्छा, सारी चीजें आपको अपने व्यवहार और जीवन में देखनी है। देखिए शनि का बार बार जिक्र आता है और शनि एक चीज से बहुत नाराज होते हैं और वो है आलस्य। इसलिए जो लोग आलसी हैं, काम को टालते रहते हैं, उनसे शनि बहुत नाराज हो जाते हैं। हुँ, तो अगर आप सुबह जग कर अपना एक शेड्यूल बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल के साथ काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी शनि की दशा चल रही हो, चाहे मंगल की चल रही हो, चाहे राहु की चल रही हो, आप काफ़ी हद तक उसको ओवरकम कर लेंगे। तो पहला काम सभी को मैं कहूँगा, जो लोग भी कार्यक्रम देख रहे हैं, कि जी, अपना एक शेड्यूल बनाएँ, दिनचर्या बनाएँ और उसको फ़ॉलो करें। रोज़ ग्रहों को ना देखें, रोज़ राशिफल ना देखते रहें। जी, जी, जी। साल साल में 1-2 बार अपना रिवीजन करना ज़रूरी है, लेकिन लगातार यही चिंता करना कि मेरा तो मंगल ही खराब हो गया, मेरा शनि खराब हो गया, ये भी एक तरह से आपको डिमोरलाइज़ करता है। तो मतलब थोड़ा-सा हम आपको अपना अपना कार्यशैली भी देखनी चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि खाना समय से खाना है, आहार, निद्रा, नींद का समय निर्धारित करना है। अगर आप पूरी रात जागेंगे, रात में जाग के काम करेंगे तो आपका वायु बढ़ जाएगा, फिर आप शनि को दोष देंगे, तो इनडिसिप्लिन हो गया ना? तो बिल्कुल। डिसिप्लिन जो लाइफ का है, वो आप अगर फॉलो करेंगे, तो किसी ग्रह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छी बात थोड़ी-सी फ़नी बात है, याद आ गई मुझे। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले मैं थोड़ा-सा सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो एक फ़ोटो मेरे सामने आ गया। वहाँ पे एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी 10वीं उँगली में, एक-एक उँगली में लगभग 5-5 अंगूठियाँ पहन रखी थी। शायद आपने भी सर देखा होगा वो देखा तस्वीर, है, देखा देखी होगी। तो ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएँगे है। जो कि अपने कर्मों का जो ठीकरा होता है, वो ग्रहों पे फोड़ देते हैं कि जी हमारी ज़िंदगी में ये नहीं चल रहा है मतलब शनि, मंगल, सूर्य, बृहस्पति, बुध किसी की तो पक्का दशा खराब ही होगी। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, जानकारी रखनी चाहिए। जैसे आप हेल्थ के बारे में जानकारी तो रखते हैं ना?
बिल्कुल। रोज अपनी नाड़ी नहीं देखते हैं, लेकिन साल में एक बार बीपी और शुगर चेक करा लेते हैं। जी। ऐसी आप अवेयरनेस रखिए। एक और सवाल आ रहा है, पूछ रहे हैं शनिदेव सबसे ज्यादा किस चीज से गुस्सा होते हैं? ये सवाल मैं भी पूछना चाह रही थी कि किस बहुत अच्छा सवाल खास। पूछा है। ये लाखों लोग जानना चाहते होंगे किन चीजों से शनिदेव नाराज होते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि आलस्य से, अन्याय से सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा नाराज होते हैं जब आप मांसाहार करते हैं, अच्छा। मद्य मद्य का सेवन करते हैं या व्यभिचार करते हैं। ऐसी चीजों से शनिदेव बहुत नाराज होते हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि जो लोग इन कर्मों को करते हैं, उन्हें नीलम पहनने से लाभ नहीं होता है। इसलिए अच्छा। उन्हें पहले पूछ कर, पूरी जानकारी के साथ, किसी विशेषज्ञ से जान कर ही नीलम पहनना चाहिए। कई बार लोग नीलम पहन लेते हैं, फिर नुकसान उठा जाते हैं, पूरी हम्म। बात समझते नहीं हैं। इसलिए इन विद्याओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए और पूरी तरह से आश्वस्त होकर ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए। जी। शनि की बात हो रही है, मंगल पर भी मैं कुछ पूछना चाहूंगी। एक मेन कंसर्न जो अगर ज्योतिष में यकीन नहीं भी करता है, वो व्यक्ति भी एक कंसर्न जिंदगी में हमेशा देखता है कि जिससे हम शादी कर रहे हैं उसकी कुंडली एक दफा दिखवा लें कि कहीं मांगलिक तो नहीं है, या अगर हम मांगलिक हैं तो सामने वाला नॉन मांगलिक तो नहीं है। तो इस विषय पर मैं आपकी राय जानना चाहती बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और एक बार जन्म कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए, हाथ ज़रूर दिखाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता चल जाती हैं अपने बारे में, जो जीवन भर आप भ्रम में रहते हैं अपने बारे में। और सारे शास्त्र हमारे कहते हैं कि नो योरसेल्फ, अपने को जानिए, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो हूँ। जन्म कुंडली जानने से क्या होता है, अगर आप मंगली हैं, तो हम्म। मंगली ही जीवन साथी खोजना होगा। उससे क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज है, वो सेम वोल्टेज उनका भी होगा, जीवन साथी का। तो जी। आप लोग दोनों एक साइज के हो जाएंगे, एक जैसे। तो जीवन की, गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलेगी। अच्छी चलेगी, बिल्कुल। अदरवाइज एक कमजोर होगा, नॉन मांगलिक होगा, तो वो हेल्थ उसका खराब हो जाएगा। अब मंगली वाला घसीटे चला जाएगा, रथ को दौड़ाता हुआ चला जाएगा, अब वो नहीं दौड़ पाएगा। तो जो कंपेटिबिलिटी है, उसके लिए ये देखना जरूरी है कि मंगली ना हो या फिर दोनों मंगली हो। और बाकी सब बताएंगे पंडित जी जब आप दिखाएंगे। जी। अच्छा, सर अगर मान लीजिए किसी मांगलिक ने बिल्कुल नॉन मांगलिक से शादी कर ली हो, देन उसके बाद क्या हम कर सकते हैं? क्या उपाय कर सकते हैं कि वो मंगल कट जाए? जी, देखिए, मंगल कटेगा तो नहीं। देखिए, जो सिचुएशन बन गई वो तो बन गई, मेंटेन किया जा सकता है उसको। अच्छा। उसको मेंटेन करने के लिए ये है कि भाई जो नॉन मंगलिक है वो थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल ठीक रखे, एक्सरसाइज करे, योगा करे, और कभी कभी अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में डाल के आए मंगलवार को। इससे उसकी आयु संबंधी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आयु ठीक रहेगी। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ सर, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो नॉन मांगलिक है, उस व्यक्ति की आयु उसकी कुंडली में तो पूरी है, बहुत हम्म। अच्छी आयु है, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत स्वस्थ जीवन है, लेकिन उसने मांगलिक से शादी कर ली, तो क्या उसकी कुंडली को ये मंगल दोष बदल देगा? देखिए, अगर उसने नॉन मांगलिक से शादी की है कि मांगलिक से की है, क्या पूछा मांगलिक आपने? से कर ली है वो खुद, अगर नॉन मांगलिक है। हाँ, तो मांगलिक से शादी करेगा तो धीरे धीरे डिटोरिएट हो जाएंगे उसके हेल्थ वाले ग्रह। ओके। ओके। हाँ, वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाएंगे, फिर बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप देखते हैं, हम लोग रोज देखते हैं लाइफ में। तो लाइफ स्टाइल का फिर बहुत ध्यान रखें, उसमें कंप्रोमाइज ना करें। क्या करें? तो वही चीज बचा सकती है आपको ज्यादा समय तक। जी। अगला सवाल पूछ रही है, शनि की ढैया से पीड़ित लोगों के लिए कोई उपयुक्त उपाय बताइए आचार्य जी। जी, अब देखिए, शनि की ढैया जब लग जाए तो दो चीजों का ध्यान रखें। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी भी तरह की रिश्वत या किसी भी तरह का जो अनुचित काम है वो हम्म। ना करें, हम्म। क्योंकि वो शनि की नजर में आ जाता है। मैंने बताया ना कि ऑडिट हो जाता है पूरा, तो वो तुरंत नजर में आएगा। जो उससे पहले आप बड़े बड़े गलत काम कर रहे थे, उनका कोई पूरा फल नहीं मिला आपको, आप करते चले गए।
लेकिन शनि की नजर पड़ी, वैसे समझिए कोई कैमरा लग गया, वीडियो कैमरा लग गया अब आपकी तरफ, एक 10 रुपए में आपका नौकरी जा सकती है। अरे! तो एक तो ये ध्यान रखना है शनि में जब भी ढैया लगे। हुँ, दूसरा, अपने सेवकों का हमेशा ध्यान रखें जो आपकी सेवा में लगे। जी। आपकी जो सेवा में लगे हैं, नौकर हैं, सहायक हैं, ड्राइवर हैं, उनको सैलरी समय से दें, उनकी सैलरी ना काटें, उनका उत्पीड़न ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपको ढैया से भी बचाएँगी और साढ़े साती से बचाएँगी, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शनि की ढैया और साढ़े साती में मतलब हम दोनों उपाय सेम कर सकते हैं? सेम, उपाय तो सेम, उपाय सेम है। उपाय तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि शनि असल में बड़ा स्लो ग्रह है, सबसे धीमा, 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है घूमने में। अच्छा, जी। इसीलिए जिनका शनि की दृष्टि जिन पे पड़ती है, उनकी एक्टिविटीज़ स्लो हो जाती हैं। वो कोई डिसीजन नहीं लेते, पड़े हैं दोपहर तक सो रहे हैं। तो ये हुँ, सारे लक्षण बताने लगते हैं कहीं न कहीं शनि की दृष्टि पड़ रही। नशे की ओर चले जाते हैं, ये भी और होता है। बहुत अच्छे कर्म करें तो शनि खुश होते हैं। बिल्कुल प्रसन्न होंगे और शनि होंगे भी तो अच्छे फल देंगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि सर ने भी बताया कि लोग बाहर बहुत स तरीके के लोग आपको मिल जाएँगे, मैं किसी पे क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ लेकिन शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई डराए भी तो शनि से बिल्कुल मत डरिए आप और जो उपाय हमने इस लाइव में आपको इससे पहले बताए हैं, वो आप फटाफट से कर लिए तो देखिए फिर उनका प्रभाव दूर हो जाएगा। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी मंगल से रिलेटेड है आप पूछ रहे हैं कि मार्केश की स्थिति में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मार्केस की स्थिति काफ़ी खराब होती है और ये जीवन पे सवाल प्रश्न चिन्ह लगा देती है। हुँ, तो मार्क केस में देखिए सबसे पहला तो है, अगर आप सारे वेद पुराणों का निचोड़ देखें, ज्योतिष शास्त्र को एक तरफ रख दें, तो हुँ, हरि नाम, ईश्वर का भजन करना चाहिए। सारे काम छोड़ के भगवान की शरण लेनी चाहिए। जैसे परीक्षित जी ने ली थी, भगवान की शरण ली थी, हाँ, तो मैं दे मुक्त हो गए थे। दूसरा, श्री महामृत्युंजय मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। जी, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कराना चाहिए। और तीसरा, गौ सेवा करनी चाहिए। ये 3 अच्छा। उपाय जो हैं, आपको बड़े से बड़े मार्केट से बाहर निकाल के लाने में सक्षम हैं। इसमें कुछ ये भी होता है क्या आचार्य जी कि हम जिनसे महामृत्युंजय का पाठ करवा रहे हैं, वो भी पूरे योग्य होने चाहिए? बिल्कुल, योग्य तो होना चाहिए। उनका उच्चारण और आचरण 2 चीज़ें बिल्कुल सही हों, तीसरा कुछ नहीं चाहिए हमें। अच्छा, एक उच्चारण, मंत्र का उच्चारण उनका सही हो और दूसरा आचरण सही हो, तीसरा कुछ मत देखिए, जी, वो जी। सफल हो जाएँगे। जी। समय की कमी है 3:30 बज चुके हैं। तो गुरुजी आखिर में मैं आपसे छोटे-छोटे कुछ टिप्स लेना चाहूँगी इन 3 ग्रहों के लिए कि कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है जो कि ऑफ़िस भी जाता है या अगर बिज़नेस है उसका बिज़नेस पे भी जाता है, समय की भी कमी है, फैमिली को भी देखना है। वो कोई व्यक्ति अगर उपाय करना चाहे, तो कौन-कौन से छोटे-छोटे उपाय हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, पहला उपाय तो ये चंद्रमा के लिए बताऊँगा कि द्रवात्मक सोमा, द्रवित होना ही सोम है, चंद्रमा को पसंद है। अगर जी। आप किसी के दुःख में द्रवित हो जाते हैं, हाँ, किसी पे दया करते हैं, करुणा करते हैं, कंपैशनेट हैं, तो ये अपने आप में एक उपाय है, आपके दुःख दूर करेंगे चंद्रमा। वाह! दूसरा, शनि के लिए पवित्रता, आप हाथ अच्छी तरह धोएँ, बाथरूम जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएँ, खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोएँ, खाना खाने से पहले हाथ-पैर दोनों धोएँ। तो ये जो पवित्रता कहते हैं जिसको, साफ धुले हुए कपड़े रोज़ पहनें, इससे शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। ये शनि का उपाय है। और तीसरा जो उपाय है मंगल का, तो मंगल का सबसे बड़ा उपाय ये है कि आपकी जो शारीरिक, मान लीजिए आप बाहुबली हैं, हुँ। तो दूसरों से इसका होता है ना, लड़ते रहें हमेशा। दूसरों की रक्षा करें, अपने बाहुओं का शक्ति का उपयोग करें। तो दूसरों की रक्षा करें, निर्बल को बचाएँ, कोई गरीब आदमी है उसको बचाएँ, उस पे दुःख ना आए, है ना? तो इससे आपका मंगल ठीक होगा। जी। और शनि के लिए आपने शनि बता दिया? पवित्रता बता दिया, शनि के लिए पवित्रता, जीवन में, वस्त्रों में, कपड़ों में, हाथों में और खान-पान में पवित्रता जो मैंने आपको बताई, जी। उसको ज़रूर पालन करना है।
तो शनि भगवान बहुत कृपा करेंगे आप पे। जी, जी। आई थिंक बहुत ही आसान उपाय बताए हैं सर ने। पवित्रता आप खुद ही बरकरार रखना चाहेंगे। आजकल तो इतना कोरोना के बाद हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं कि भई हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना है, तो वैसे ही आपका शनि बहुत अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा को लेकर भी बताया है और मंगल को लेकर भी बताए हैं। तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये लाइव, और साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक लाइव सर के साथ रखने वाले हैं आने वाले दिनों में, जिसमें हम आपका हाथ देख के बताएँगे, मतलब गुरुजी आपका हाथ देख के बताएँगे कि जो भी आपका सवाल होगा। तो आप कुछ दिन पहले से, जब से हम इसका प्रमोशन शुरू करेंगे, आप हमें डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में अपनी फ़ोटो हाथ की ज़रूर भेजिएगा। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कर्म हमेशा आपके भाग्य को, जो भी आप लिखा कर आते हैं, जो भी ग्रह आपके जिस दिशा में भी काम कर रहे होते हैं, आपके कर्म हमेशा उसको बदलने की शक्ति रखते हैं, और इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि आप अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए। फिर देखिए कैसे मुसीबतों से आप 1 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, कभी ना कभी बाहर ज़रूर आएँगे। जुड़े रहिए आप स्पीकिंग ट्री के साथ। सर बहुत-बहुत धन्यवाद एक दफ़ा फिर से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।